हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग, खास तौर से राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है उसके बारे में आज अपन देखेंगे। ग्रेड फर्स्ट कह सकते हैं या फिर जैसे कि अदर स्टेट में वर्ग फर्स्ट, ठीक है ना, वर्ग फर्स्ट भी कहते हैं, या फिर जनरली अपन कहें तो इसे स्कूल लेक्चरर के नाम से भी जानते हैं। स्कूल लेक्चरर या स्कूल व्याख्याता के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात कर रहे हैं अपन आरपीएससी के अकॉर्डिंग या फिर एमपीपीएससी। आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी जो निकलती है और वर्ग फर्स्ट की वैकेंसी निकलती है। आप लोग कहीं ना कहीं प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। और ख़ासतौर से राजस्थान के अंदर अभी तो देखो फर्स्ट ग्रेड की जो ज्वाइनिंग है वो चल रही है और ज्वाइनिंग दी भी है। काफ़ी सब्जेक्ट की ज्वाइनिंग आ भी चुकी है और काफ़ी के भी बाकी भी है, ठीक है। तो आगे जो भी स्टूडेंट्स हैं लगभग जो कुछ ही नंबरों से रहे हैं और कुछ ही जो स्टूडेंट है वो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ख़ास तौर से देखो उन स्टूडेंट को तो अपन ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर सकते कि जो 1 या 2 नंबर के नियरेस्ट रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपना 95% के आसपास वो लोग पहले से हैं। और एक फ्रेशर स्टूडेंट जो होता है वो अभी अपन देखें तो 50% से वो स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने पहले से क्या कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, एमएससी कर रखी है और हो सकता है नेट भी क्वालिफाई हो। लेकिन इसमें जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आती है उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट पहले से इस फील्ड में है उनके लिए जो मैंने अभी बताया आपको, जो 1 या 2 नंबर से रहे हैं 100% उन लोगों का चांस तो सबसे पहले रख सकते हैं अपन। अगर उन्होंने उतनी ही मेहनत वापस की है जो लास्ट बार की थी तो हो सकता है इस बार वो वेटिंग में रहे हैं। लेकिन वेटिंग में जो भी कैंडिडेट इतनी नज़दीक जाके रहा है 100% उसके चांसेस हैं कि अगली बार अगर वापस से उसी लगन के साथ अगर वो प्रिपरेशन करता है तो आप वो आराम से उसका सिलेक्शन स्कूल लेक्चरर के अंदर हो सकता है। अब अपन बात करते हैं, जैसे कि आज का अपने टॉपिक है कि फर्स्ट ग्रेड में एनसीईआरटी बुक का रोल कितना होता है, ठीक है। जैसे कि सिलेबस के अंदर अपन देखें कि भाई सिलेबस में कितना रोल है इसका, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सीनियर सेकेंडरी का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, या फिर भी ठीक है, 55 क्वेश्चन के आसपास इसका रोल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ जो स्टूडेंट कैसा है, हाल ही के अंदर उनकी बीएड प्लस एमएससी कंप्लीट हुई है या फिर वेटिंग में है, ठीक है, रिजल्ट वेटिंग में है। वो कैंडिडेट सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि भाई उनका जो टारगेट है, जिन बीएड कर रखी है और एमएससी कर रखी है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका टारगेट जो है वो कौन सा रहता है, फर्स्ट ग्रेड का रहता है। अगर वो स्टूडेंट अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनको डेडिकेट है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका पैटर्न समझना होगा कि पैटर्न कैसा है। तो उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग तो अपन देखें, पैटर्न तो अपन देखें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। दोनों 2 पेपर होने हैं। पहला पेपर आपका जीके और सेकंड बायोलॉजी का, ठीक है। दोनों पेपरों में आज की जो कंडीशन है वो रहती है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% होनी चाहिए। दोनों पेपर में अलग अलग है, इसमें भी 40% चाहिए आपको और इसमें भी आपको 40% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में जाती है वो होती है कट ऑफ, ठीक है। 40% जिस कैंडिडेट के हैं वो तो क्या है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वहाँ है। अब कट ऑफ जो गई है, कट ऑफ वो आपकी अलग होती है। कट ऑफ हो सकती है 60% हो सकती है
50% हो सकती है 70% हो, लेकिन 40 से नीचे कभी भी नहीं जा सकती, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया रखा है इन्होंने 40% का दोनों पेपर में अलग अलग। अब अपन देखते हैं जिन्होंने एमएससी अभी की है या फिर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है वो कोचिंग भी ले रहा हो, सेल्फ स्टडी कर रहा हो, जो भी आपका डिसीजन है, सभी डिसीजन बेस्ट होते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी में भी कोई बुराई नहीं है। सेल्फ स्टडी अगर आप सिलेबस और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हो तो आराम से आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर अपन देखें, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको देखोगे, उसमें तो डायरेक्ट मेंशन किया है सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी का जो पोर्शन है लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास आते हैं शायद उसमें, तो ये मेंशन किया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप बायोलॉजी का जो पूरा सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को अगर आप बेसिक कवर करना चाहते हो तो सबसे बेसिक के लिए आपको ज़रूरी है, चाहे मैं कह रहा हूँ आपको अगर आपने एमएससी की है, ठीक है, एमएससी हो सकती है बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो, बायोटेक से, माइक्रोबायोलॉजी, किसी से भी आपकी एमएससी रही होगी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर अगर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़रूरी है, क्योंकि नेट जेआरएफ हो सकती है आपकी, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के सिलेक्शन के लिए आपको ज़रूरी है एनसीईआरटी का या फिर राजस्थान की जो बोर्ड की बुक्स आती थी, पहले आती थी पुराने वाली बुक्स, वो ले सकते हो आप। उनके बेसिस को, उनके फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उनको आपको क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर अपन देखें एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अंदर जैसे 11th एंड 12th ये दो बुकें चलती है आपकी, 11th की चलती है और एक 12th की चलती है। इसमें लगभग जो पोर्शन होते हैं वो आप कहने को तो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, लेकिन इसमें जो सिलेबस में मेंशन किया गया है फर्स्ट ग्रेड में, ये लगभग पूरे सिलेबस को कवर करता है। कितने को? पूरे सिलेबस को कवर करता है। अगर आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ना है, इसका पूरा निचोड़ आपको निकालना है और सिलेक्शन के लिए आपको बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। हर टॉपिक के क्लियर करने के लिए आपको 11th एंड 12th की जो बुक्स है उनको आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये बुक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि भाई आपकी जो राजस्थान बोर्ड, इनकी बुक्स ले लो। सबसे बेस्ट तो है राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है 12th और 11th की, सबसे बेस्ट तो ये बुक है। ओल्ड बुक जो है, पुरानी बुक है, वो मिल जाएगी मार्केट में अभी भी सेकंड हैंड, वो आप ले सकते हो। सबसे बेस्ट बुक है। अगर इस बुक को आपने, इन दोनों बुकों को अच्छे से रीड किया है, इन दोनों बुकों को अगर अच्छे से आपने रीड किया है, तो मैं कह रहा हूँ पूरे बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। बायोलॉजी के कंप्लीट कॉन्सेप्ट किससे क्लियर कर सकते हो आप? राजस्थान की जो बोर्ड की बुकें हैं, जो पहले बायोलॉजी में चलती थी, वो वाली सबसे बेस्ट बुकें यही है, ठीक है, बायोलॉजी की। उसके बाद में अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, देन आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए, ठीक है। इनमें ठीक है, ये पढ़ना आपको जरूरी है। इनमें देखो, ऐसे फॉर्मेलिटी वाली एक चीज़ तो देखो अलग होती है। एक आपको ये लगे कि हमें सिर्फ सिलेक्शन की जिद है, ठीक है। देखो, तैयारी करना अलग चीज़ है, जिद अलग है। जिद तो वो चीज़ है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने जिद ही की है तो वो चीज़ आपको मिलेगी, और सिर्फ आपको वो चीज़ पानी है, तैयारी कर रहे हो, देखेंगे, सोचेंगे, वो चीज़ अलग है, ठीक है। और अगर आपने जिद की है तो मैं कह रहा हूँ आपको ये बुक्स, आपको स्टार्टिंग से आप कुछ भी बुक्स के हाथ मत डालो। सबसे पहले ये बुक्स जो हैं इनको क्लियर कर लो। हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ इतने अच्छे से सिंपल भाषा में लिखी है, और जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसकी डिटेल्स आप नेट से देख सकते हो, यूट्यूब से देख सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे तो सीधा सा ऑप्शन है,
सपोज आपके पास में कोई एक एल्गी का टॉपिक आया, जैसे 11th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हो आप, उसमें एल्गी आ गया, एल्गी के टाइप्स है, एल्गी के क्लासिफिकेशन है, आपने बेसिक यहाँ से पढ़ो। बेसिक किस में पढ़ने आपको? 11th क्लास में से। अब आप ये सोचो कि इससे रिलेटेड और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं है, वो आप नेट से पढ़ सकते हो, इंटरनेट से। इसके अलावा कोई बीएससी की बुक से पढ़ सकते हो। लेकिन एक बार आपको मेरी राय है कि अगर बायोलॉजी की कोई प्रिपरेशन सच्ची लगन से करना चाहता है, वो कैंडिडेट एक बार राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है पुरानी वाली, वो ज़रूर एक बार पढ़ें। और उनके साथ मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ आप लोगों को, कोई भी जो नीट की बुक्स है, ये सबसे पहले तो यही पढ़नी है आपको। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप कोई एलन की सीट ले लो, एलन, ठीक है ना, पीएमटी मॉड्यूल्स, ये डायरेक्ट नहीं उठाने भैया आपको। सबसे पहले आपको ये बुक्स आपको पढ़नी है जो अवेलेबल हो आपके पास। ये बुक्स पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि कंप्लीट क्लियर हो चुका है, और जहाँ तक अभी तो आप देखो टाइम है, फॉर्म भी नहीं निकले हैं, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, आचार संहिता चल रही है, तो एक बार नहीं, इसको तो 2 बार चाहे आप निकाल लो। 2 बार निकालने का मतलब इनके साथ साथ आपको क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने इनकी हर चीज़ की हिंट लिखी है, शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल आपने मेंशन किए हैं, तो जिस दिन आप रिवाइज करोगे उस दिन आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। किसी भी पेपर को आप सॉल्व करते हो, सपोज आपने कोई पेपर सॉल्व किया लास्ट ईयर का, अगर वो टॉपिक इसमें मिलता है तो वहीं उसको जाके नोट डाउन कर लो, उसको समझ लो। तो इस प्रकार से ये नोट्स जो है वो कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। जब भी ये नोट्स बना रहे हो, इन नोट्स के बीच में क्या रखना है अपने को? स्पेस रखना है। क्या रखना है? स्पेस, जगह छोड़ छोड़ के आपको बनाना है, ताकि जब भी इस टॉपिक से, इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको मिलती है इन फ्यूचर, पेपर सोल्व करते, नेट पैसे, कहीं से भी एलन मॉड्यूल से मिलते हैं या कहीं से मिलते हैं, तो वो चीज़ें साथ साथ इसमें क्या करते हैं? ऐड करते रहना है। अब ये कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या लेना है? एलन की मॉड्यूल्स ले लो आप। पहले ये सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले डायरेक्ट एलन नहीं उठानी है भाई, पहले आपको ये बुक्स पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एलन उठाना, ताकि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ क्लियर हो जाए और जो इनमें रह गया वो यहाँ क्लियर हो जाए। उसके बाद में आप जब टाइम मिले, ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि बीएससी और एमएससी का जो सिलेबस है उनमें से कुछ टॉपिक अगर आपको लगता है डाउट, तो वो पढ़ लीजिए। और जैसे उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपको 70% पहले से आता है, तब आपको क्या फील होगा? 70% के लगभग आपको पहले से याद रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो इनमें से आ चुका है पहले 70%। उसी को इन्होंने बढ़ाकर किस में डाल दिया? बीएससी लेवल पे क्वेश्चन वही आने हैं, टॉपिक वही है, एग्जाम्पल्स वही है, सभी चीज़ वो की वो है। नाम ही केवल आपका क्या दिया गया है? सीनियर सेकेंडरी और बीएससी लेवल। हाँ, टेक्निक्स आपकी अलग है, टेक्निक्स आपको अलग पढ़नी पड़ेगी। जो पीजी लेवल का पोर्शन है वो थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा, और पूरा पोर्शन ये का यही है। इसको अच्छे से डिटेल पढ़ लो, एलन मॉड्यूल्स पढ़ लो। कुछ टॉपिक अगर बचे तो बीएससी कोई बुक्स में आप देख सकते हो, और लगभग 70 से 80-90% तक यहीं कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एक छोटी सी राय थी कि इसकी कितनी ज़रूरत है आपको फर्स्ट ग्रेड की सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो मेरी राय में जो मैंने हो सका है वो आपके साथ में शेयर किया है, और ये कहीं ना कहीं खुद का अनुभव भी है, मैंने भी ऐसा फील किया है, और इसीलिए मैंने फर्स्ट ग्रेड का थोड़ा तैयारी की थी इसके अकॉर्डिंग, और मुझे भी मिली है सफलता। हालांकि मैंने ज्वाइन भी कर लिया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो इसी प्रकार से आप लोग अपने चैनल के ऊपर जुड़े रहें डेली इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड।